बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। फ़ातिमा बिनते कैस रज़ियल्लाहु अन्हो बयान करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान करने वाले को सुना। वो ऐलान कर रहा था, चलो नमाज होने वाली है। मैं नमाज के लिए निकली और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग होकर मिंबर पर बैठ गए और आपके चेहरे पर उस वक्त मुस्कुराहट थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर शख्स अपनी अपनी जगह बैठा रहे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानते हो मैंने तुमको क्यों जमा किया है? उन्होंने अर्ज़ की, अल्लाह और उसके रसूल ही को मालूम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाखुदा मैंने तुमको ना तो माल वगैरह तकसीम के लिए जमा किया है और ना किसी जहाद की तैयारी के लिए, बस सिर्फ़ इस बात के लिए जमा किया है कि तमीम तारी पहले नसरानी था, वो आया है और मुसलमान हो गया है और मुझसे एक किस्सा बयान करता है जिससे तुमको मेरे इस बयान की तस्दीक हो जाएगी जो मैंने कभी दज्जाल के मुतालिक तुम्हारे सामने ज़िक्र किया था। वो कहता है कि वो एक बड़ी कश्ती पर सवार हुआ जिस पर समंदर में सफ़र किया जाता है और उनके साथ कबीला लखम और जज़ाम के 30 आदमी और थे। समंदर का तूफ़ान एक माह तक उनका तमाशा बनाता रहा। आखिर मगरबी जानिब उनको एक जजीरा नज़र पड़ा जिसको देखकर वो बहुत मसरूर हुए और छोटी कश्तियों में बैठकर इस जजीरा पर उतर गए। सामने से उनको जानवर की शक्ल की एक चीज़ नज़र पड़ी जिसके सारे जिस्म पर बाल ही बाल थे कि उसमें उसके अज़ाए मस्तूरा तक कुछ नज़र ना आते थे। लोगों ने उससे कहा, कमबख्त तू क्या बला है? वो बोली, मैं दज्जाल की जासूस हूँ, चलो इस गिरजे चलो, वहाँ एक शख्स है जिसको तुम्हारा बड़ा इंतज़ार लग रहा है। ये कहते हैं कि जब उसने एक आदमी का जिक्र किया तो अब हमको डर लगा कि कहीं वो जिन ना हो। हम लपक कर उस गिरजे में पहुंचे तो हमने एक बड़ा कवी हिकल शख्स देखा। उसने कबल हमने वैसा कोई शख्स नहीं देखा था। उसके हाथ गर्दन से मिलाकर उसके पैर घुटनों से लेकर टखनों तक लोहे की जंजीरों से नहायत मजबूती से जकड़े हुए थे। हमने उससे कहा, तेरा नास हो, तू कौन है? वो बोला, तुमको तो मेरा पता कुछ ना कुछ लग ही गया। अब तुम बताओ, तुम लोग कौन हो? उन्होंने कहा कि हम अरब के बाशिंदे हैं। हम एक बड़ी कश्ती में सफ़र कर रहे थे। समंदर में तूफ़ान आया और एक माह तक रहा। इसके बाद हम इस जजीरा में आए तो यहाँ हमें एक जानवर नज़र पड़ा जिसके तमाम जिस्म पर बाल ही बाल थे। उसने कहा, मैं हजासा जासूस खबर रसा हूँ, चलो इस शख्स की तरफ चलो जो इस गिरजे में है। इसलिए हम जल्दी जल्दी तेरे पास आ गए। उसने कहा, मुझे ये बता कि बिसान शाम में एक बस्ती का नाम है कि खजूरों में फल आता है या नहीं? हमने कहा, हाँ आता है। उसने कहा, वो वक्त करीब है जब इसमें फल ना आए। फिर उसने पूछा, अच्छा बहीरा तिब्रिया के मुतल्लिक बता, इसमें पानी है या नहीं? हमने कहा, बहुत है। उसने कहा, वो ज़माना करीब है जब इसमें पानी ना रहेगा। फिर उसने पूछा, ज़गर शाम एक बस्ती के चश्मा के मुतल्लिक बता, उसमें पानी है या नहीं? और इस बस्ती वाले उसके पानी से खेतों को सैराब करते हैं। हमने कहा, इसमें भी बहुत पानी है और लोग इसके पानी और खेतों को सैराब करते हैं। फिर उसने कहा, अच्छा नबीउल अमीन का कुछ हाल सुना। हमने कहा, वो मक्का से हिजरत करके मदीने तशरीफ़ ले आए हैं। उसने पूछा, अरब के लोगों ने इसके साथ जंग की है? हमने कहा, हाँ। उसने पूछा, अच्छा फिर क्या नतीजा रहा? हमने बताया कि वो अपने गिरदो नवाह पर तो गालिब आ चुके हैं और लोग उनकी अतात कबूल कर चुके हैं। उसने कहा, सुन लो, उनके हक़ में यही बेहतर था कि उनकी अतात कर लें। और अब मैं तुमको अपने मतलब बताता हूँ, मैं मसीह और दज्जाल हूँ और वो वक्त करीब है जबकि मुझको यहाँ से बाहर निकलने की इजाज़त मिल जाएगी। मैं बाहर निकलकर तमाम ज़मीन घूम जाऊँगा
اور 40 دن کے اندر اندر کوئی بستی ایسی نہ رہ جائے گی جس میں داخل نہ ہوں۔ بجیز مکہ اور طیبہ کے ان دونوں مقامات میں میرا داخلہ ممنوع ہے۔ جب میں ان دونوں میں سے کسی بستی پر داخل ہونے کا ارادہ کروں گا، اس وقت ایک فرشتہ ہاتھ میں ننگی تلوار لیے سامنے سے آ کر مجھ کو داخل ہونے سے روک دے گا، اور ان مقامات مقدسہ کے جتنے راستے ہیں ان سب پر فرشتے ہوں گے کہ وہ ان کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لکڑی منبر پر مار کر فرمایا کہ وہ طیبہ یہی مدینہ ہے۔ یہ جملہ 3 بار فرمایا۔ دیکھو، کیا یہی بات میں نے تم سے بیان نہیں کی تھی؟ لوگوں نے کہا جی ہاں، آپ نے بیان فرمائی تھی۔ اس کے بعد فرمایا دیکھو، وہ بحر شام یا بحر یمین، راوی کو شک ہے، بلکہ مشرق کی جانب ہے، اور اسی طرف ہاتھ سے اشارہ فرمایا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ ہماری مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل یوسف وائس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔